एक बार भगवान शिव से जब पूछा गया कि उन्हें सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, तब भगवान शंकर ने स्वयं बताया। आप भी इसे ध्यान से सुनिए। एक कथा के अनुसार जब देवी सती ने राजा दक्ष के यहाँ योग शक्ति से अपने शरीर को त्याग दिया था, तब उन्होंने मन ही मन महादेव यानी मुझे पाने का प्रण किया था। अपनी मृत्यु के बाद सती ने अपना दूसरा जन्म पार्वती के रूप में राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर लिया। माता पार्वती युवावस्था में भी भगवान शंकर को पाने के लिए इसी सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत करती रही, जिससे महादेव प्रसन्न होकर पार्वती को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने की बात हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में हुई थी। इसीलिए भगवान शिव के लिए यह महीना बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने माता पार्वती के समान यदि कोई स्त्री भगवान शिव जैसे पति की कामना रखते हुए महादेव की विशेष पूजा करती है, तो भोलेनाथ उसकी उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इस पूरे मास में भगवान शिव को बेलपत्र के साथ पानी और दुग्ध से स्नान कराया जाता है। साथ ही प्रसाद के रूप में श्रीफल के अलावा भोलेनाथ के प्रिय फल धतूरे को भी चढ़ाया जाता है। इसी कथा के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन में हलाहल विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर पर जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। इससे वे बहुत ही प्रसन्न हुए। तभी से हर साल श्रावण मास में भगवान शंकर को जल अर्पित करने का और उनका जलाभिषेक करने का प्रचलन शुरू हो गया था। तभी से भगवान शंकर को ये श्रावण मास अत्यंत प्रिय हो गया और इसी श्रावण मास में ही भगवान शंकर पर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक का बहुत ही महत्व होता है। इसी श्रावण मास में भगवान शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल अगर आप शिवजी पर चढ़ाते हैं इस सावन मास में, तो आप पर शिवजी मेहरबान हो जाते हैं। वो आपके हर कार्य को पूर्ण करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को ये सावन का महीना बहुत ही पसंद होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।